धनी न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ का सुबह सुबह उठकर इस बैठक में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। धनी जी का, सतगुरु का, और आप सब सुंदर साथ जो सिखाने वाले हैं, जो चर्चनी करने वाले हैं, उन सब के हृदय में, मेरे धाम हृदय की तरफ से आपके हृदय में धाम धनी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चलो चलो रे साथ आपन जइये धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्ट श्यामा जी श्याम। तो आइए आज हम सब सुंदर साथ जी अपने धाम वतन की तरफ चलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपको एक बात बताना चाहूंगी, थोड़े साल पहले मेरे तन के पति यानी कि आशीष स्विट्जरलैंड गए, और वहां पे जो वीजा है वो थोड़े महीने के बाद लगता है। तो वो जो वीजा था वो 3 महीने के बाद आया, और मैंने कभी भी ट्रेवल नहीं किया था अकेले, इंडिया में भी नहीं अकेले किया था, तो फॉरेन जाने की तो बात ही, और बच्चा बहुत छोटा था, अंगना केवल 2 साल की थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा कि मैं अकेले तो जा ही नहीं पाऊंगी वहां पे, और वो भी रास्ते में फ्लाइट चेंज करके ट्रैम लेनी है, ट्रेन लेनी है, तो अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। आशीष ने ये बात सुनी, उनको बहुत वो हुआ कि अकेली कैसे आएगी। उन्होंने जाते हुए, जैसे जैसे वो स्विट्जरलैंड जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में पूरी डायरेक्शंस बनानी शुरू की। मैं इस फ्लाइट में चढ़ा, वो फ्लाइट का नंबर ये था, मेरा सीट नंबर ये था, उसके बाद इतने घंटे के बाद वो फ्लाइट यहाँ पर उतरी, उसके बाद मैंने दाएं लिया, उसके बाद मैंने बाएं लिया। वहां पर एक अलग सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी वहां की, तो मुझे वो समझ नहीं आने वाली थी, जर्मन लैंग्वेज है। तो जिस देश में वो उतरे, वहां की पूरी डायरेक्शन कि वहां से ऐसे गया तो वहां ट्रेन ली, वहां रुकना नहीं है, वहां की फ्लाइट अगर मिस हो गई तो वहीं पे रह जाओगी, तो समय पर जल्दी जल्दी 10 मिनट में तुम्हें ये ट्रेन लेकर वहां पर पहुंचना और अगली फ्लाइट के लिए तैयार रहना है। और वो लेकर फिर स्विट्जरलैंड पहुंचकर तुम्हें उस एयरपोर्ट पे उतर कर भी यहाँ से दाएं, यहाँ से बाएं, ये वाला सिंबल बना होगा, तो पूरी डायरेक्शंस, एक बहुत सारे पेजेस उसमें लग गए थे उनके, जो उन्होंने बनाकर मुझे वहां से भेजी और फोन पर मुझे समझाई कि तुम्हें मेरे पास कैसे आना है। तो सुंदर साथ जी, हमारे धाम धनी ने देखिए, हमारे परम हंसों के थ्रू, हमारे जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति, लाल दास जी की वृत्ति, कैसे धाम धनी ने, यदि तन का यहाँ का पति इतना कुछ हमारे लिए कर सकता है, तो सोचिए हमारे अखंड पति जो हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ, उन्होंने एक एक थंब, एक एक द्वार, कितनी मेहनत से महाराज जी ने हमारे लिए लिखा, परम हंसों ने हमारे लिए लिखा, पर हमारे घर में वो नक्शे बंद ही पड़े रहे। और उन डायरेक्शंस के थ्रू मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कैसे
जालंधर से उठ के और कैसे मैं स्विट्जरलैंड पहुंच गई, मुझे 1 मिनट भी पता नहीं लगा, और जाके इतनी हैरानी हो रही थी कि मैंने ये कर लिया। तो सोचिए, यदि हम परम धाम के रास्ते को धनी खुद, और वो तो ये भी नहीं कहते कि मैं लिख कर दे रहा हूँ, वो खुद साथ में दिल में लेकर हमें चलते हैं कि मैं बैठा हूं, तुम चलो, तुम्हारे जीव को मेरे साथ वहां तक चलना है, फिर आत्म को मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। तो सुंदर साथ जी, उन डायरेक्शंस को फॉलो करते करते हम उस परम धाम, उस अद्वैत की भूमि तक जरूर जरूर पहुंच जाएंगे, ऐसा विश्वास करके आज हमें चलना है। और एक बात और, वहां जाते ही, आशीष जॉब पर गए हुए थे, वहां जाते ही घर पहुंची, उसके बाद तक वो घर आए थे अभी, तो क्या मैं जाते ही घर देखना शुरू कर दूंगी कि घर कैसा है, स्विट्जरलैंड का घर ऐसा होता है, ऐसा नहीं। सबसे पहले अपने पति से मिलेंगे जाकर, और उसको बोलेंगे कि अच्छा ये घर लिया है, तो अब आप मुझे ये घर दिखाइए। तो आइए आज हम सब भी सबसे पहले मूल मिलावे में जाकर अपने धनी के चरण पकड़कर उनसे विनती करेंगे कि पिया, और कोई कहाँ दिखा सकता है ये परम धाम, आप दिखा सकते हैं। तो उनके चरणों में विनती करेंगे कि पिया आप हमारे साथ चलिए, और हम सब इस धाम के जर्रे जर्रे के, चप्पे चप्पे का हम उनके साथ ही दीदार करने की सबसे पहली सीढ़ी, उसको समझने की, और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा शोभा दिल में बसाने की, और फिर शोभा बसाने के बाद वहां खड़े होने की, और वहां सारा जो आसपास का वातावरण है, उसकी सुगंधी, उसकी आवाज अपने अंदर समा लेने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि दिन में सुबह हम रोज उसको अंदर समा लें, तो पूरा दिन माया में ऐसे बीत जाए कि वो सुगंधी अभी छूटी भी नहीं थी, कि नया दिन हमारा शुरू हो गया, और हमने फिर से वही खुशबू अपने अंदर बसा ली, और वो खुशबू पूरा ब्रह्मांड कहे कि इस आत्म से ये सुगंधी, प्रेम की सुगंधी कैसे आ रही है, मुझे भी वो मिले। तो वो प्रेम हम सबको बांटना है। तो कल हम सब सुंदर साथ ने क्षर पुरुष को समझा, सबसे पहले सतगुरु महाराज का आसरा लेकर, चितवनी, चितवनी मैं बस में नहीं है, वो नहीं करा पाऊंगी, तो ये हम एरो के थ्रू ही ये देखेंगे, और बहुत कोशिश की मीनू दीदी के साथ मिलकर कि वो एरो हमारे सिस्टम पे आ जाए, पर शायद धामधनी का पंजा ही हमारे सिस्टम पर आना लिखा हुआ था उनका आशीर्वाद के रूप में। तो उस एरो के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो ये पंजा धामधनी का, उसके साथ ही उनके आशीर्वाद के साथ हम चलना शुरू करते हैं। सतगुरु महाराज को अपने सामने जब भी हम चितवन में बैठे, या तो जिनसे आपने तारतम ग्रहण किया हुआ है, श्री तारतम ग्रहण किया हो, उनको अपने सामने अपने दिल में महसूस करके उनका आसरा लेते हुए, और यदि आपने अभी तारतम ग्रहण नहीं किया है, तो श्री गुम्मट जी में, जो हमारे तरहटी में श्री प्राणनाथ जी वहां पर अभी भी झूले में विराजमान हैं, उनके स्वरूप को अपने दिल में बसाकर उनसे यही विनती करते हुए कि धामधनी आइए, आज हमें आप मूल मिलावे में ले चलिए। तो सबसे पहले उनके साथ क्षर पुरुष, जो कल हमने समझा काल माया के ब्रह्मांड को हम पार करेंगे, और उसके बाद योग माया के ब्रह्मांड को कल हमने समझा सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, पर ये फ्लाइट को, ये आत्मा की फ्लाइट को वहां पे रोकना नहीं है, उसका आनंद लेते हुए हमें जल्दी जल्दी अपने अगले, अपने परम धाम की तरफ, हमारी एक्चुअल जो मंजिल है उसकी तरफ पिया के साथ हमें चलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर खड़े हो गए बेहद भूमि के, और यहाँ पर सर्वरस सागर के पास। सर्वरस सागर तो सुंदर साथ जी, उसका नाम ही, धामधनी ने बोला मेहर का सागर, धामधनी की मेहर के बिना भी भला कोई परम धाम में प्रवेश कर सकता है? तो धामधनी के मेहर के सागर से ही होते हुए उसमें सराबोर, उसके दर्शन करते ही हम उसमें सराबोर हो जाते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्वरस सागर की तरफ देखा, मुझे लगा कि मैं धामधनी की मेहर से इतनी भर गई कि भागती हुई, ये जो सारे वन बीच में आ रहे हैं
उनमें से भागती हुई, लगता है मैं फटाफट आज मूल मिलावे में पहुंच जाऊंगी। ये मत सोचिएगा कि धामधनी मूल मिलावे में बैठे हैं। मेरे पिया मेरे ही दिल में बैठकर जो धामधनी मूल मिलावे में बैठे हैं, आज वही पिया उन्हीं पिया से ही मिलने जा रहे हैं। सखी पिया से मिलने नहीं जा रही, पिया ही पिया से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी वही विराजमान है। तो सुंदर साथ जी, ये सारा कुछ हम एक एक करके धीरे धीरे शनै शनै पेशेंस से समझेंगे, पर एक बार पिया के साथ मूल मिलावे से आएंगे। तो इसलिए आज यदि नहीं भी रास्ता समझ में आता तो आप धैर्य रखिएगा। जब ये बैच खत्म होगा तो एक एक सुंदर साथ ये रास्ता बोल बोल कर स्वयं को भी सुनाएगा और पूरे ब्रह्मांड को सुनाएगा। तो इस मेहर सागर में, जैसे ही मेहर सागर से हमने आगे प्रवेश किया, उसके बाद इसको बड़ी रांग की हवेलियां भी कहते हैं। यहाँ पे बड़ी रांग, उसके बाद हम छोटी रांग, चार हार हवेली, चार हार हवेली के वनों में से होते हुए हमने ये वन की नहरों को पार किया। वन की नहरें मतलब इतने वन, जैसे पानी की नहर होती है ना, दूर दूर तक फैली होती है, वैसे ये वन की नहर है। तो इतना वन है, इतना खुशबू है कि उसको नहर का नाम दे दिया राज जी ने। तो वन की नहरों को पार करते हुए उसके बाद महावन, मधुवन और बड़ो वन, ये भी वन। देखिए जब से हम चले हैं सिर्फ हरियाली ही हरियाली, इतनी हरियाली कि मेरी आत्मा को वो हरा भरा कर दे। पिया से मिलने से पहले ही वो सुगंधी मेरी आत्मा में समा जाए, इतनी हरियाली धनी ने रास्ते में बिछा रखी है। उसके बाद ये जवेरों के महलों के 9 फिरावे, और उस सरोज दीदी, मुझे आवाज कटती हुई दिख रही है आप? नहीं, आवाज मुझे कट रही है। सोनू, थोड़ी आवाज कट रही है। नेट की प्रॉब्लम हो है शायद। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, हम जवेरों की नहरों के बाद, जवेरों के महलों के बाद, उसके बाद कुंज निकुंज जो गोल और चौरस आए हैं, बहुत प्यारे कुंज निकुंज के वन, उनसे जाते हुए, और ये देखिए जमुना जी, इतनी प्यारी कलकल करता हुआ बहता जमुना जी का जल इतना सुंदर दिखाई देता है कि मन करता है इसी में खो जाऊं। पर इसमें खोने का समय तब आएगा जब मैं अपने पिया के साथ, मैं नहीं, हम अपने पिया के साथ हम सब मिलकर यहाँ पर आएंगी और इस जल का, इस केल पुल का, इस पाट घाट का हम पूरा आनंद यहाँ पर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 7 वन आएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम जमुना जी पर जाते हैं तो पाट घाट में स्नान करते हैं। पाट घाट में जाकर स्नान करने का अर्थ क्या है? ये अर्थ है कि यहाँ की माया की नींद को बिल्कुल, यहाँ पर भी हम स्नान करते हैं ना तो नींद ऐसे लगता है कि उड़ गई है, तो वहां के जमुना जी के जल में स्नान करने के बाद ऐसे लगेगा कि अब ये माया हमें कभी भी नहीं हमारे ऊपर आ सकती, वो माया की नींद की परत को हटा देगा। और उसके बाद हम द्योहरियों में श्रृंगार करते हैं। वहां पर सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ बात भी कर रहे थे कि योग माया में जेंडर होता है क्या? तो ये जो काल माया है, जेंडर उसमें होता है, स्त्री पुरुष उसमें होते हैं। योग माया में ये 5 तत्व नहीं है, तो वहां जेंडर नहीं होता। तो फिर रंग महल में, परम धाम में, वहां तो जेंडर हो ही नहीं सकता। तो ये श्रृंगार भी हमें इश्क का अपने धनी के लिए, अपने अक्षरातीत के लिए ही सजना है। उसके बाद अमृत वन की रौस, अमृत वन के बीचों बीच होते हुए, हाँ जी ये देखिए ये जमुना जी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, और उसका पानी इतना कलकल करता हुआ लगता है कि आज हमें आगोश में लेने के लिए तत्पर हो रहा है कि आज
सखियां मिलने आई हैं पिया से, मुझे मिलने आई हैं, तो मैं उनको अपने आगोश में ले लूं। तो ये जमुना जी से यहाँ पर जो पाट घाट है, हमने उसमें बैठकर वहां पर हमने जमुना जी में डुबकी लगाई, स्नान किया, और ये जो देवरियां बनी हुई है ना, वहां पर हमने इश्क का श्रृंगार सजा। और उसके बाद हम इस रौस पे आते हुए केल पुल की पहली ही भूम से हम आगे गए। तो उसके बाद देखिए ये अमृत वन की रौस, अमृत वन के बीचों बीच आम की डालियां लटकती हुई, यहाँ से हम आगे बढ़े। और जो एंट्रेंस होती है वो तो हमेशा ही बहुत प्यारी एंट्रेंस राजी ने हमारे लिए बनाई। ये देखिए बीचों बीच रौस के हम जाएंगे और आसपास इतने प्यारे वन कि उनकी शोभा में ही खो जाएं। ये हमारा सुंदर चांदनी चौक, लाल वृक्ष हरा वृक्ष, दाएं हाथ लाल वृक्ष उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ हरा वृक्ष, और ये 100 सीढ़ियां 20 चांदे, इंक्लूडिंग 20 चांदे, उसको हम चढ़कर चौक में आएंगे, धाम दरवाजे के चौक में हम आएंगे। इतना सुंदर चौक, धामधनी के संग। सोचिए सुंदर साथ जी, कितनी बार हम इस चौक से निकले होंगे, धाम दरवाजे के उस चौक से बाहर आए होंगे, अंदर गए होंगे, हर समय घूमते घामते एक बार उस शोभा को, यदि हम धामधनी के साथ इतने आनंद ले चुके हैं अपनी सखियों के साथ, तो उस दरवाजे की वो खुशबू हमारे अंदर जरूर होगी, जिससे हम इतनी बार आज तक बाहर और अंदर हुए होंगे। तो आपको जरूर महसूस, हम सबको महसूस होना चाहिए कि हम उस द्वार से भी कितना प्यार करते हैं। ये देखिए चांदनी चौक का अजब नजारा, और ये हमारा धाम दरवाजा, इतना प्यारा, इतना सुंदर। ऐसे लगा कि जब जवाहर दास महाराज जी ने ये नक्शे बनाए होंगे, उस टाइम ये ऑटोमेटिक दरवाजों का फैशन नहीं होता था, पर उनको ये पहले से पता है, ये ऑटोमेटिक दरवाजे हमारे परम धाम से ही वहां की वो आई हैं, तो इस दुनिया में वो चीजें बन रही हैं। तो यहाँ पर धाम दरवाजे में हम जब आते हैं, तो उसके बाद अरे मैं तो इश्क के, मैं और मेरी सारी सखियां हम बाहों में बाहें डालकर जब गई, तो दर्पण रंग का दरवाजा अभी खुला भी नहीं था कि हम सब ने अपने इश्क का रंग उस दर्पण में देख लिया, कि आज हम अपने धामधनी के प्यार में, उनके प्रेम में सराबोर होकर कितनी प्यारी लग रही हैं। माया की वो नींद का आवरण उतार कर और उनके इश्क में सजकर आज कितनी प्यारी लग रही हैं। वो शोभा धामधनी ने, पिया जी ने हमें इस दर्पण रंग के किवाड़ में ही दिखा दी। उसके बाद जब ये किवाड़ खुला, तो ये देखिए हम यहाँ कितनी लीलाएं करते हैं, इसी किवाड़ के पास हमने कितनी लीलाएं आज तक की हैं, आज भी करेंगे और आगे भी अखंड अनादि करते रहेंगे। और अब हम चलेंगे इस सीढ़ियों के बाद, चौक के बाद दरवाजे के अंदर। वो दरवाजा जवाहरदास महाराज जी ने अपनी वृत्ति में लिखा है कि अपने आप चेतनता, हम जैसे ही सीढ़ियां चढ़ रही होती हैं, तो वो दरवाजा अपने आप सखियों के आगमन के लिए पहले से तैयार हो जाता है, और खुलने की तरफ हमें उसकी भीनी भीनी वो संगीत की आवाज की, हमारा धाम का द्वार खुल रहा है, ऐसी आवाज हमें सुनाई देने लगती है। तो ये हमारे परम धाम का दृश्य देखिए कितना प्यारा लगता है। यहाँ के तो हम क्या घर बनाएंगे, कितने सुंदर बनाएंगे, धाम में इतनी सुंदरता है। और जैसे ही हम ये दरवाजा, धाम दरवाजे का ये जो मंदिर बना हुआ है, उसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, उसको पार करेंगे, तो एक गली यहाँ पर आएगी, और उसके बाद ये 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ का चौक इतनी सुंदर शोभा लिए हुए है। कल इस बारे में सोचते सोचते मुझे ऐसे लगा ये 28 का अंक धामधनी ने कितना सुंदर बनाया है। और हमेशा चर्चनी में हमने मीनू जी, किरण जी और किरण जी वडोदरा से, उनसे यही सुना कि यहाँ पर आकर सखियां आते हुए जाते हुए विश्राम करती हैं और बहुत तरह की लीलाएं भी करती हैं। आपने सुंदर साथ जी नोटिस किया होगा
कि हमारे घर का जो हॉल होता है ना, वो रिसेप्शन या हॉल या लॉबी वो सबसे पहले ही होता है। तो कोई गेस्ट्स भी आते हैं तो हम उनको वहां पर बिठाते हैं, और यदि हम कभी घूम कर आते हैं ना, तो सबसे पहले अपना सामान रख के हॉल में विश्राम करने बैठ जाते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद अपना सामान कहीं इधर उधर ठीक करने के लिए जाते हैं। तो ये हमारा वही हॉल है जिसमें सखियां घूम कर आती हैं और सबसे पहले उन सिंहासन कुर्सियों पर विश्राम करके डिस्कस करती हैं कि अरे वाह, आज तो हम लाल चबूतरा गए थे, कितना आनंद आया वहां पर। तो ये हमारा वो हॉल है। और ये सुंदर साथ जी, आपने ये बात नोट की होगी कि आज हम भी 28वें कलयुग में बैठे हैं। ये भी 28 स्तंभ का चौक धामधनी ने रखा है। तो 28वां कलयुग कितना स्पेशल है। पूरे जीव जो आज तक भटक रहे थे, उनको आज तक मुक्ति यानी कि विश्राम नहीं मिला। ये 28वां कलयुग इतना सुंदर, इतनी उसकी महिमा आई कि सारी जीवों को, पूरी कायनात को धामधनी ने विश्राम दे दिया। तो वही विश्राम स्थल हमारा देखिए 28 स्तंभ का चौक। उस 28 की महिमा धामधनी ने यहाँ ऐसे बताई कि मैं 28वें कलयुग में सारी कायनात को विश्राम दे दूंगा, क्योंकि यहाँ बैठकर मेरी प्यारी रूहें विश्राम करती हैं। हम धामधनी के साथ कितनी लीलाएं वहां पर सुंदर सुंदर करते हैं, ये भी हम बहुत जल्द सुनेंगे। अभी तो बस दौड़कर हम सबको पिया से मिलने जाना है, और आज हम सब मिलकर उनसे मिलने जाएंगे। पहले मैं अकेले ही जाया करती थी, सोचा करती थी कभी पहुंची या नहीं ये तो धनी जानते हैं, पर अकेले ही जाने का वो लगता था। पर जैसे जैसे हम मीनू दीदी से ये सुनते गए कि हम सब मिलकर जा रहे हैं, तो वो भाव दिल में बसते गए कि एक नहीं, दो नहीं, पूरा मिलावा हम मिलकर मूल मिलावा में जा रहे हैं। ये बात मेरे दिल को बहुत छूती है। जब भी वो बोलती हैं कि हम सब मिलकर जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अब सब जाग गई हैं और हम सब मिलकर ही वहां जा रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 28 स्तंभ का चौक विश्राम स्थली पर आज हम विश्राम नहीं करेंगे वहां सुंदर साथ जी। हमारा विश्राम आज धामधनी के चरणों में जाकर ही होगा। तो उसके बाद ये जो पहली है ना, ये रसोई की हवेली है। वहां पर क्या खाना पकता होगा? वहां तो खाना दीदार, पीना दीदार, सब कुछ दीदार, और वहां से जो इश्क मिलता है वही खाना है। तो आज मुझे वही इश्क बनने की, उस किचन में से भी इश्क की ही जो वहां पर बन रही है उसी की सुगंध आ रही है। तो हर तरफ इश्क की रेसिपी की सुगंध किचन में से भी आती हुई, रसोई की हवेली में से भी भांति भांति के प्रेम की सुगंध आती हुई, उसको भी हम बाद में महसूस करेंगे जब रसोई की हवेली को हम लोग विजिट करेंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे, ये देखिए ये हवेली भी बिल्कुल वैसी ही है। वहां भी चबूतरा है, वहां भी सब कुछ है। तो उसके बाद ये 4 चौरस हवेलियां ऐसे ही भाग कर हम फटाफट चबूतरा चढ़ते हैं, चबूतरा उतर जाते हैं, उसके बाद गली पार करते हैं, थंबों की हार पार करते हैं, और वहां थकते नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ के तन थोड़ी होते हैं वहां तो भाग भाग कर अपने पिया के पास। ये देखिए, ये वो स्थान है जहां हम सबको सुबह सुबह रोज बैठकर, जहां का हमें ध्यान करना है, जहां की हमें चितवन करनी है। पिया ने यहाँ पर हम सब सखियां वहां धनी को भराए कर यहाँ पर बैठी हैं, अपने युगल स्वरूप को भराए कर। तो यहाँ का ध्यान हमें दिन रात, एक बार दिन में उठते ही, ताकि हमारा पूरा दिन उस ध्यान में जाए, और एक बार रात को सोते हुए ताकि हमारी रात्रि भी वहीं पर बीते। तो ये देखिए हमारा मूल मिलावा इतना सुंदर, इतना प्यारा कि इसकी शोभा का बखान इस जबान से नहीं किया जा सकता। महामती जी कहते हैं, इंद्रावती जी कहते हैं, उनकी आत्म कहती है कि इसकी शोभा का मैं बखान करूं या मैं खुद इसके
दर्शन करूं, मुझे बस सुंदर साथ के लिए कहना पड़ रहा है क्योंकि राज जी का हुक्म है, वरना इस ज़बान में यहाँ के शब्द कोश में ऐसे शब्द बने ही नहीं कि हमारे धाम की सुंदरता का बयान हो सके। पर हर सखी अपने अपने अंदाज में, अपने अपने स्टाइल में समझाने की कोशिश और अपने अपने अंदाज में दिलों में उस शोभा को उतारने की कोशिश कर रही है। और ये कोशिश किरण जी, मीनू जी, हमारे सब सुंदर साथ, विजय जी, अमित जी और किरण जी वडोदरा और हमारे सब सरकार श्री स्वामी जी और सारे सतगुरु जिनसे भी आपने तारतम लिया हो, जिन्होंने भी आपकी जागनी की हो, वो सब इसी शोभा को हमारे मन में बसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज से हम भी कोशिश करेंगे, 100% अपना देंगे ताकि हम भी उस शोभा को अपने मन में बसा पाए। देखिए सुंदर साथ जी, ये कमल का फूल कितना खिला हुआ है, पर जब धामधनी सामने बैठे हों और आपने देखा होगा ये नक्शा, शायद ही आपने पहले इतना सुंदर कभी देखा हो। हमारे सुंदर साथ ने मीनू दीदी की गाइडेंस में इतनी सुंदर ये सेवा की है कि उस सेवा का भी शब्दों में बयान संभव नहीं। सुंदर साथ के इतने आशीर्वाद, इतना प्रेम उन सब सुंदर साथ को मिले कि उनसे वो समेटा ना जाए। उनकी सुरता जब भी वो कोशिश करें, धामधनी हमारी भी प्रार्थना स्वीकार करें कि वो जल्द से जल्द उनके दीदार करें। वो नक्शों में, उस शोभा में कितने डूबे होंगे कि उनको इस तरह की शोभा अपने हाथों से बनाने का अवसर मिला। तो इतना प्यारा सिंहासन देखिए, इस व्यू से भी सुंदर साथ ने कमल का फूल ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं उस पे बैठी हूँ, आप उस पे बैठे हो, आप उस पे बैठे हो और आप सब, हम सब सखियां मिलकर इसी कमल के फूल में धसी जा रही हैं, धामधनी के चरणों में बैठे हुए। और सामने युगल स्वरूप तो इतने सुंदर हैं कि किशोर स्वरूप की तरफ यदि हम नजरें करें तो मन करे कि वो नजरें वहीं पर ठहर जाएं, वहीं पर टिक जाएं। यहाँ के जो भक्त हैं वो कहते हैं कि एक बार भगवान यदि हम आपका दर्शन कर लें तो मेरी आंखें आप ले लेना ताकि मैं कोई और चीज ना देख पाऊं। तो हमारे पिया के, अपने अक्षरातीत के और श्यामा जी के दर्शन यदि एक बार हमें हो जाएं तो क्या हमें माया की कोई भी वस्तु, क्या कोई भी यहाँ का प्रलोभन हमें लुभा सकता है? तो सिर्फ एक बार कोशिश करने की जरूरत है। ऊपर का चंद्रमा हो, नीचे का गिलम हो या फिर आसपास के थंबों की झलकार हो, धामधनी की शोभा उनको शोभायमान कर रही है। और आसपास की जो सब लीला रूप में वस्तुएं धामधनी ने बनाई हैं वो भी चेतन है। धामधनी के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप ये सारी वस्तुएं, ये सारी सखियां, ये सारे पशु पंखी, सारी खूब खुशहालियां उनके हृदय का व्यक्त स्वरूप हैं। तो इस सब हमने धामधनी के जब दर्शन किए, श्यामा जी के जब दर्शन किए, हम सब ने मिलकर उनसे विनती की कि पिया हम भी हर रोज इन गलियन में, इन थंबों में, इन महलों में, इन हवेलियों में, इन मंदिरों में, इन छतों पर, इन चांदनियों पर हम भी घूमना चाहते हैं पिया। तो धनी कहते हैं कि आओ, मैं तुम सबका हाथ पकड़कर आज से मैं तुम सबको पकड़कर एक एक गली को, एक एक थंब की शोभा को दिखाऊंगा कि एक एक थंब के अंदर भी मैंने कितना कुछ अपने हृदय का छुपा रखा है। उसकी एक एक मेहराब में मैंने कितना खजाना छुपा रखा है। आज से हम सब पिछले 1.5 साल से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जो ये टॉपिक होता था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा विषय होता था, हम उसी से भागते रहते थे कि नहीं धनी, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। पर शायद अब जाने का समय आ चुका है। इसीलिए पिछले 1.5-2 साल से ये जो चर्चनी के क्षेत्र में क्रांति लेकर आए हैं हमारे सुंदर साथ, हमारे एक दिल्ली के सुंदर साथ हों या राजकोट के सुंदर साथ हों,
जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे नक्शे 3D के उन्होंने भी बनाए, सब सुंदर साथ जिन जिन ने ये सेवाएं की, चर्चनी की, चितवनी की, वाणी मंथन की, बीतक साहेब की, इतने जो टीका आए, तो ये आखिरत का समय अब आ गया है। यदि हम अभी भी चूक गए तो फिर समय नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। तो आज से हम सब अपनी अपनी, अब हम सब सुंदर साथ धनी के साथ, उनके साथ मिलकर उस मूल मिलावे के बाद हम सब अब चांदनी चौक पर धनी के साथ चलेंगे और कोशिश करेंगे उस शोभा को दिल में बसाने की। तो आइए सुंदर साथ जी, अपनी कॉपी पेन हम सब सुंदर साथ निकाल लेंगे। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले हम सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन सीखेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमें पहले दिशाओं का अंदाजा होना चाहिए, और हम सब यदि हो सके जो बिगिनर, जो पहली बार सीखने वाले सुंदर साथ हैं और जो सीख चुके हैं पर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन मन में रहता है, तो जब हम अपने हाथ से बनाएंगे तो फिर हमें, जब हम अपने हाथ से बनाएंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि वो शोभा, जो जो पार्ट, जो जो थंब हमसे छूट रहा था, जो नहीं समझ में आ रही थी, वो हमें अब समझ में आने लग जाएगी। और जो सुंदर साथ सीख चुके हैं वो भी इसको बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि जब उनको अगले सुंदर साथ को ये सिखाना होगा तो फिर उनको थोड़ी और आसानी रहेगी कि कैसे कैसे हम उनको सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम परम धाम की दिशाओं के बारे में सीखेंगे। सुंदर साथ ने हाथों से भी नक्शे बनाकर सेवा की है, और जो छपे हैं वो तो इतने सुंदर हैं सुंदर साथ जी, आप उनके दर्शन करेंगे तो ऐसे लगेगा कि हम परम धाम में ही बैठे हैं। तो ये देखिए, ये होती है सबसे पहले, ये होती है पूर्व की दिशा। यहाँ पर पूर्व की दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन। और यदि मैं यहाँ पर खड़ी हूं, हम सब यदि यहाँ पर खड़े हैं, तो ये है हमारी पूर्व डायरेक्शन यानी पीठ के पीछे। यदि मेरा मेरा मुख, हम सब का मुख इधर रंग महल की तरफ है, ये जो रंग महल बना हुआ है, यदि हमारा मुख रंग महल की तरफ है तो ये होती है ईस्ट यानी पूर्व दिशा। ये होती है पश्चिम की दिशा। दिशाओं का ज्ञान होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशाओं के बिना हम परम धाम में चल नहीं पाएंगे। वैसे यहाँ पर जो दिशाएं हैं वो यहाँ के सूर्य के हिसाब से तय की जाती हैं, तो वो तो नक्षत्रों, वहां नक्षत्र और सूर्य चलते नहीं है, पर यहाँ की मिसाल लेकर वहां धनी ने दिशाएं लिखवाई, ताकि हमें सुंदर साथ को परम धाम का जर्रा जर्रा समझने में कि किधर मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, वो आसानी हो। और दाएं तरफ होती है उत्तर की दिशा, दाएं तरफ उत्तर की दिशा यहाँ पर, और बाएं तरफ हमारे होती है दक्षिण की दिशा। तो जब हम बोलते हैं कि मैं उत्तर की तरफ मुड़ी, तो यानी मैं इधर की तरफ मुड़ रही हूँ। जब हम बोलते हैं मैं दक्षिण की तरफ मुड़ी, तो मैं इधर की तरफ मुड़ रही हूँ। तो ये होती है पश्चिम। और परम धाम में होती है 10 दिशाएं। 10 कैसे होती हैं? एक तो ये हो गई पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद इनके बीच में होते हैं कोण, कोण या फिर कोने, और वो होते हैं, ये देखिए, सबसे पहले पूर्व और दक्षिण के बीच में होता है साउथ ईस्ट या फिर अगिन कोण। वास्तु के हिसाब से इसको अग्नि कोण कहते हैं। तो अगिन कोण या अग्नि कोण एक ही बात होती है, तो दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये वेस्ट और साउथ के बीच में होता है नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और यहाँ पर वेस्ट और नॉर्थ यानी पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण, और यहाँ पर होता है ईशान कोण। तो ये कोने जल्दी याद नहीं होते हैं, पर हम सब मन में बसाने की कोशिश करेंगे, और एक सुंदर साथ ने इनको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। तो ए से अगिन होता है, तो ये हुआ ए, और ये एन से नैऋत्य होता है, तो ये हुआ एन।
ये जो V से वायव्य होता है तो ये हुआ V, और I से ईशान होता है तो ये हुआ I। तो अब हम ANVI, तो इधर से चलेंगे तो क्या बन जाएगा, अनवी, ANVI, अनवी। तो यदि आपको अभी कोण याद नहीं हो रहे हैं जो नए सुंदर साथ हैं, तो इसको अनवी करके याद करेंगे, अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। तो 4 दिशाएं और 4 कोने, ये तो हो गए 8, और एक हुआ हमारे ऊपर आकाश की तरफ, वो हुआ 9, और एक धरती की तरफ, तो वो हुआ 10। तो 10 दिशाएं हमारे पास, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अगिन, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊपर और नीचे। तो ऐसी होती हैं हमारी 10 दिशाएं। उसके बाद हाँ जी, अब हम देखेंगे कि हाँ जी, ये है 25 पक्ष। तो एक बार मोटे तौर पर, आप घबराइएगा नहीं, कुछ शब्द शायद हमें जो नए सुंदर साथ हैं और जो पुराने बहुत ही महारत हासिल सुंदर साथ हैं वो भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं पहली बार मुख से कुछ ऐसे बोल पा रही हूँ तो बहुत गलतियां होंगी, तो वो उन गलतियों को भी पकड़ेंगे और इन्फॉर्म करेंगे, ताकि हमारे नए सुंदर साथ को कंफ्यूजन ना हो और उन तक बिल्कुल सही चीज जाए। तो इसलिए सही इंफॉर्मेशन हमें देनी है, तो आप सब ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम मोटे तौर पर इस शोभा को समझेंगे कि किस दिशा में क्या क्या हमारे परम धाम में मेन शोभा आई है, और बहुत सारी आई हैं, पर मेन क्या क्या आया है। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम समझते हैं इस पूर्व दिशा को। ये देखिए, ये है पूर्व की दिशा, हमने अभी समझा, ये पूर्व और ये पश्चिम की दिशा। तो यहाँ लेबल इतने सुंदर लगाए हैं कि आपको लगेगा कि ये सोनू बोल क्यों रही है, यहाँ पे बोलने की जरूरत क्या है, इतने सुंदर लेबल की नक्शा हाथ में लीजिए, नक्शा मुंह से बोल रहा है कि रंग महल बोल रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, सुंदर साथ ने लिख कर दिया, ये देखिए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम अभी जहां पर होकर आए हैं ना, ये देखिए बिल्कुल बीच में ये है रंग महल। जिन सुंदर साथ के पास ये वाली चर्चनी की किताब, या जिनके पास अभी ये अवेलेबल नहीं है, वो दूसरी चर्चनी की किताब भी खोल कर रख सकते हैं। तो जहां हम अभी अभी होकर आए मूल मिलावे में, ये है रंग महल। और उसके बाद ये देखिए, हम अभी इसके बाद हम ऐसे चलेंगे, तो ये देखिए, ये है बड़ोवन, मधुवन और महावन। और ये आप देख पा रहे होंगे, हमने जो अभी कोने किए थे ना, तो यहाँ पर अनवी के हिसाब से वायव्य कोना इधर बन रहा है, तो ये कोने में आ रहा है, इधर इस वाले कोने पे। और उस वैसे बड़ोवन, मधुवन, महावन पूरे परम धाम में बहुत सारी जगह पर हमें मिलेंगे। और उसके बाद उत्तर में, ये उत्तर में, परम धाम के उत्तर में पुखराज पहाड़ आए हैं। ये उसके बाद ये हाँ जी, उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर 7 वन, जिसमें से अमृत वन में से निकलकर हम गए थे ना, तो ये है 7 वन। और जमुना जी को भी हमने आज विजिट किया था रास्ते में मूल मिलावा जाते हुए, तो ये प्यारी सी हमारी ये जमुना जी, बहुत सुंदर जमुना जी। और जमुना जी के बिल्कुल पहले यहाँ पर हमारे पास अक्षरधाम आया था, और उसके पहले हमने जवेरों की नहरों को यहाँ पर पार किया था। जवेरों की नहरों के, जवेरों के महलों के 9 फिरावे जहां पर आए थे। और उसके बाद ये सब हमने अभी अभी बोला था, पर हम इसको धीरे धीरे सीखेंगे भी। उसके बाद ये देखिए, ये है छोटी रांग चार हार हवेली। तो ये देखिए, छोटी रांग चार हार हवेली यहाँ पर, और ये यहाँ पर बड़ी रांग को भी हमने पार किया था आज। तो ये मोटी मोटी शोभा कि किस दिशा में क्या क्या आया हुआ है। तो सब सुंदर साथ मन में दोहराते भी चलेंगे थोड़ा थोड़ा, कि ये जो हमारे पास जैसे ये अक्षरधाम आया है, यदि हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये अक्षरधाम हमारी पूर्व की दिशा में है और रंग महल पश्चिम की दिशा में है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम इस शोभा के बारे में समझते जाएंगे।
तो अब छोटी रांग के बाद हमने बड़ी रांग भी देखी, और अब ये है वन की नहरें। ये देखिए, ये हमने वन की नहरें देखी, और उसके बाद यहाँ पर फिर बड़ो वन, मधुबन और महाबन। यहाँ पर मानिक पहाड़ की हद में जो ये वन आए हैं ना, उनको ये बोलते हैं बड़ो वन, महाबन और मधुबन। और ये है हमारे मानिक पहाड़ के पास ही 24 हांस का महल। ये अब हम पश्चिम, यहाँ पर हम दक्षिण की दिशा में आ चुके हैं। ये जो हम सारी शोभा का अभी देख रहे हैं वो पश्चिम की दिशा, दक्षिण की दिशा में है। ये मानिक पहाड़ भी, 24 हांस का महल भी, और ये देखिए ये कुंज निकुंज वन। ये तो पूरे, एक बार मैं ये डिलीट करती हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारे कुंज निकुंज वन है, ये पूरा कुंज निकुंज वन है। तो ये भी हमारे, ये यहाँ से पश्चिम से लेके पूर्व तक पूरा फैला हुआ है यहाँ पे। पर यदि हम रंग महल से देखें तो ये दक्षिण दिशा में आता है। ठीक है। और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो लास्ट में हम आप बता सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस लेके उनको क्लियर भी किया जा सके। और ये हमारा हौज कौसर, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ यदि हो पाए तो। हाँ जी सुनो, ये वाली चीज आप नेक्स्ट नक्शे से भी समझाओगे तो और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें दिखेगा उसके आगे वाला नक्शा है ना। हाँ जी ठीक है। इसमें हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए, ये हम रंग महल में गए थे ना अभी, तो उसके उत्तर में मेन शोभा देखिए, ये पुखराज पहाड़ उत्तर में, और ये दक्षिण में मानिक पहाड़। सबसे पहले हम ये देखते हैं दक्षिण में, ये देखिए मानिक पहाड़, और ये 24 हांस का महल, हौज कौसर। और ये तो सब तरफ आए हैं, घूम के आए हैं ये सारे। तो ये तो सारी दिशाओं में आएंगे, छोटी रांग, बड़ी रांग। हम मेन देखते हैं, ये सब तरफ आएंगे, ये बड़ी रांग, वन की नहरें, और ये सब तरफ है। पर मेन शोभा ये हमने की, ये है दक्षिण दिशा की शोभा। और उत्तर में मेन पुखराज पहाड़, और ये था हमारे पूर्व में जमुना जी, और साथ में ये 7 वन भी वहां पर आएंगे जो हम सीखेंगे। और अभी एक मिनट, पश्चिम में हमारे पास यहाँ पर फूलबाग, नूरबाग, धूप दुलीचा, अन्नबन, और फिर साथ में ये पश्चिम की चौगान भी आएगी। और ये पश्चिम, ये भी, ये इधर दक्षिण की तरफ ही ये भी आए हैं, कुंज निकुंज के वन पूरे फैले हुए आए हैं, पश्चिम से लेके पूर्व दिशा तक ऐसे फैले हुए आए हैं। तो ये सब शोभाएं हम धीरे धीरे सीखेंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए। और इसकी चौपाई देखिए, कितनी प्यारी चौपाई भी लिखी है। ये यदि आपने 25 पक्ष, जो परम धाम में 25 पक्ष आए हैं, यदि उन सब की शोभा आपने याद करनी हो तो इस चौपाई, एक ही चौपाई में राजी ने दी है। धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक नहरें बन की जोहे। तो धाम तालाब, धाम मतलब ये रंग महल, और तालाब का मतलब क्या है, ये हौज कौसर। धाम तालाब कुंजवन सोहे, तो ये जो हमने किए थे ये हैं कुंजवन। ठीक है। और उसके बाद मानिक नहरें बन की जोहे, मानिक मतलब मानिक पहाड़, जो ये हमने किया था, और नहरें बन की, ये हमारे पास है बन की नहरें, ये है हमारे बन की नहरें। और पश्चिम चौगान, पश्चिम की चौगान यहाँ पर बहुत, ये वाली पश्चिम की चौगान, और बड़ो वन कहिए, बड़ो वन बहुत जगह हमारे पास आया है। तो यहाँ पर भी बड़ो वन आएंगे, मानिक पहाड़ की हद में भी आएंगे बड़ो वन, और यहाँ पर भी हमारे पास बड़ो वन आए हैं, तो हम वो भी देखेंगे। इधर बड़ो वन, मधुवन और महावन की हारें आई हैं। उसके बाद पुखराजी यानी पुखराज पहाड़, और ये जमुना जी, पुखराजी, जमुना जी लहिए, आठों सागर 8 जिमी के। आठों सागर मतलब
यहाँ पर जो 8 सागर और 8 जिमी की शोभा आई है, 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष हैं धाम धनी के। इन धाम धनी के परम धाम के 25 पक्षों को हम धीरे धीरे शनै शनै समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम सबसे पहले चांदनी चौक की शोभा को देखते हैं। तो चांदनी चौक जवाहरदास महाराज जी ने और नए नक्शों में और राजकोट सुंदर साथ ने सब ने मिलकर बहुत 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 प्यारे नक्शे हमारे लिए तैयार किए हैं। ये देखिए, ये चांदनी चौक देखने में ऐसा लगता है। तो ये हमारे पास अमृत वन का जो बगीचा है, अमृत वन के जो बगीचे आए हैं उनके बीचों बीच है वो चांदनी चौक ने जगह ली हुई है। चांदनी चौक 1/3 हिस्से में आया हुआ है। 1/3 जिनको गिनती याद नहीं होती है, बिल्कुल बिगिनर है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आप धीरे धीरे केवल शोभा को बसाने का प्रयास कीजिए, और जो थोड़ा सा पहले सीख चुके हैं वो थोड़ी थोड़ी गिनती भी साथ में लेकर चल सकते हैं। तो चांदनी चौक में ये देखिए, इसको ये 2 मंदिर की रौस रौस सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस बताना चाहूंगी। 1 मिनट। हाँ जी। तो सबसे पहले हमने सीखी दिशाएं। अब दिशाओं के बाद हम लोग एक चीज और सीखेंगे कि हास का मतलब क्या होता है। ये देखिए, आप ये नोट भी कर सकते हैं। हास होते हैं जो पेंसिल में ये होते हैं ना, ये पेन है तो इसमें बहुत सारी भुजाएं, जैसे 4 भुजाओं वाला होता है चतुर्भुज, 3 भुजाओं वाला होता है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल फिर रेक्टेंगल ऐसे होते हैं ना। 5 भुजाएं जो होती हैं वो पेंटागन होता है। तो हास का मतलब होता है भुजाएं, कितनी उसकी भुजाएं हैं। जैसे कि एक पेंसिल में हांस बने होते हैं, गोल नहीं होती ना प्रॉपर, उसको बोलते हैं हांस। तो एक हांस में 30 मंदिर होते हैं, 30 मंदिर। अब मंदिर का क्या मतलब है, जो रूम्स होते हैं ना, रूम्स, उसको वहां पे मंदिर का नाम दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर मंदिर को पवित्र जैसे माना जाता है, तो वहां पर कमरा ना बोलकर हम उसको मंदिर बोलते हैं शोभायमान रूप में। अब एक हांस में 30 मंदिर होते हैं, पर एक मंदिर कितना होता है, एक मंदिर जो है वो 100 हाथ का, 100 हाथ। अब यहाँ का हाथ यदि हम ना लें, यहाँ का हाथ तो इतना सा होता है, पर बोलते हैं पूरी बाहें फैलाकर यदि हम ऐसे करें ना अराउंड 1 मीटर, तो उतना यहाँ के हिसाब से एक हाथ होता है। तो एक हाथ जो है वो यहाँ के हाथ जितना ना होकर यहाँ से बाहें फैलाएं और बहुत दूर तक 1 मीटर तक फैलाएं ना, तो उतना होता है एक हाथ। एक हाथ इतना बड़ा, एक मंदिर 100 हाथ का। 100 हाथ का मतलब वो लंबा भी 100 का होगा, चौड़ा भी 100 का होगा और ऊंचा भी 100 का होगा। और एक हांस में आएंगे 30 मंदिर। अभी रंग महल की ये हम ऐसे करेंगे, आगे आगे जैसे जैसे हम, सर्कुलर है ना ये पूरी शोभा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो हांस का साइज भी हमारा बढ़ता जाएगा। और आज सिर्फ हम डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद हम चौपाई सुनेंगे, बहुत प्यारी सी चितवनी की महिमा जो उस किताब से ली गई है। और उसके बाद आते हैं कमर भर। अब कमर भर का क्या मतलब होता है, यानी हमारी कमर तक। कमर भर का मतलब है 3 सीढ़ियां। ये भी आप नोट, जब भी हम कमर भर बोलेंगे इसका मतलब हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी है, कमर भर। और उसके बाद आएगा भोम भर, ये होता है कमर भर। और भोम भर, भोम का मतलब होता है फ्लोर, मतलब एक फ्लोर। और भोम भर में, क्योंकि फ्लोर मतलब एक मंदिर ऊंचा, एक मंदिर होता है 100 हाथ का, तो भोम भर में आ गई 100 सीढ़ियां। 100 हाथ मतलब 100 हाथ ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मतलब 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएंगी 100 सीढ़ियां। तो एक भोम जब भी हमने चढ़ना हो भोम भर ऊंचा, तो मोस्टली उसमें 100 सीढ़ियां आती हैं। तो ये हो गई बेसिक। और हमारा जो पूरा परम धाम है ना, वो कितना, वैसे वो बहुत ज्यादा लंबाई चौड़ाई है, पर महाराज जी ने लिखा है कि 50 करोड़ योजन का लंबा। और 50 लंबा मतलब जैसे वो सर्कल में है ना, तो ये होती है सर्कल की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, उसका डायामीटर होता है, ये व्यास। तो ये 50 करोड़ योजन ऐसे
और 50 करोड़ योजन ही इधर भी। अब 1 योजन इस दुनिया के हिसाब से वहां बेहद की भूमि है, उसको केवल ये छोटी सी गिनतियों में लाने के लिए कि वो शोभा हम अपने दिल में ये बसा पाए कि पुखराज पहाड़ उत्तर की तरफ जाएं तो वो कितना बढ़ जाता है, बस ये मन में लाने के लिए, वरना उस शोभा को गिनतियों में लाया नहीं जा सकता। तो यहाँ के हिसाब से एक योजन जो है वो 12 किलोमीटर का होता है यहाँ के हिसाब से। तो 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा। तो जब भी हम ये सर्कल की ये ग्रिड निकालते हैं ना, पूरी ग्रिड यानी ये परिधि निकालते हैं, तो वो हमेशा यदि 50 करोड़ है ना, उसको टाइम्स रफली टाइम्स 3 कर दो तो वो उसकी ग्रिड निकल आती है। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 करोड़ योजन की उसकी ग्रिड आती है। बस ये छोटी छोटी सी यदि हमें पता लग गई तो परम धाम की आगे की हम ज्यादा गिनतियां नहीं करेंगे, पर इससे हमें थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो जब हम परिक्रमा करते हैं इसकी तो उसको ग्रिड बोलते हैं। परिक्रमा में 100। अब खुले और अक्षी में क्या फर्क होता है? खुले थंब और हाँ जी, खुले और अक्षी थंब या उसकी मेहराबों में क्या फर्क होता है? खुले थंब जो होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं, खुले थंब। अक्षी थंब दीवार के अंदर होते हैं। वो आप आगे आगे आप देखते जाएंगे और आपको समझ भी आती जाएगी। अक्षी थंब मतलब आधा थंब वो दीवार के अंदर होता है और आधा ही बाहर दिखाई देता है, हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स में देखा भी होगा। तो थंब कैसे? थंब तो वही होते हैं पिलर्स। मेहराब का क्या मतलब होता है? मेहराब मैं आपको ड्रॉ करके एक बार दिखाती हूँ। ये होती है, देखिए मेहराब। यदि ये एक थंब है, ये एक थंब है, तो इन दोनों को जब हम ऐसे मिलाते हैं ना बहुत सुंदर तरीके से, तो इसको मेहराब का नाम दिया जाता है। तो जब ये थंब डिफरेंट कलर का है, ये डिफरेंट कलर का है, तो ये मेहराब भी 2 कलर्स की होती है। ये देखिए, यदि हम इसको, हाँ जी, ये देखिए, यदि ये एक थंब है और यहां पर हम मेहराब बनाएंगे, और ये देखिए, और यदि हमारा दूसरा थंब अलग कलर का है तो मेहराब ऐसे आएगी और वो थंब। तो ये हमेशा डबल कलर की फिर हमें मेहराब की शोभा दिखाई देती है, बहुत ही प्यारी। हाँ जी, तो अब हम, हाँ जी, चांदनी चौक का सिर्फ 2 मिनट के लिए बता के हम उसके बाद चौपाई शुरू करते हैं। चांदनी चौक में बीच में 2 मंदिर की रौंस, इधर लाल वृक्ष दाएं तरफ यानी के उत्तर दिशा की तरफ लाल वृक्ष आया है, और दक्षिण दिशा की तरफ हरा वृक्ष आया है। ये वृक्ष जो हैं वो 2 भौम और तीसरी चांदनी, चांदनी कहें या आकाशी कहें, मतलब तीसरी छत उनकी खुली आई है। आई थिंक मीनू दीदी आज यहीं तक करते हैं, आप चौपाई ले लीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, और स्पेशली जो हमारे सुंदर साथ है ना, मीनू जी, किरण जी, नरेश जी, मधु जी, दीपिका जी, और ये सारे सुंदर साथ, और भी बहुत सारे, अनीता जी, सुनीता जी, सारे सुंदर साथ ध्यान रखेंगे सीमा जी, सुप्रभा जी की कोई गलती ना हो। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमने सोनू के द्वारा ये समझा कि हमने मूल मिलावा जाना कैसे है, इजी तरीके से उन्होंने जैसे बताया। फिर एक एक शोभा को अलग से लेंगे कि कैसे हमने यहाँ से राज्य के पास मूल मिलावा जाना है, और हमारे कुलजम स्वरूप वाणी में इन 25 पक्षों के बारे में क्या क्या हमें राज्य की तरफ से हुक्म है, या उनका लाड कह लो कि वो हमें राज्य कहना क्या चाह रहे हैं। तो आज हम
श्री कुलजम स्वरूप वाणी की जो पहली हमारी श्री रास ग्रंथ पहला, उसमें राज्य महाराज पहले ही ग्रंथ में हमें क्या कहना चाह रहे हैं इन 25 पक्ष के बारे में, वो हम इन चौपाई के द्वारा समझते हैं। श्री रास प्रकरण नंबर 1, चौपाई नंबर 79, यानी कि 79, हाँ हिंदी में। 25 पक्ष छे आपना, तेमा कीजे रंग विलास, प्रगट कया छे पाधरा, तमे ग्रहजो सहु साथ। ही साथ जी, अपने परम धाम में 25 पक्ष हैं, जैसे कि अभी उन्होंने समझाया, धाम तालाब कुंज बन सोए, मानिक नहरे बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। तो ये धाम धनी के जो 25 पक्ष हैं, इनकी शोभा में चितवनी द्वारा आप अलौकिक आनंद का रसपान करें। धामधनी ने आत्म जागृति के लिए चितवनी का यही मार्ग स्पष्ट रूप से बताया है, आप इसका अनुसरण अवश्य कीजिए। तुम्हें लिखा है ना, तमे ग्रहजो सहु साथ, हमें ग्रहण करना है। ये पहली ही किताब हमारी कुलजम स्वरूप की वाणी, जो हम कहते हैं ये हमारी राज्य का वांग्मय स्वरूप, उनके मुख की बातें प्रेममयी हमारी उनके तरफ से संदेश है। अब ये दूसरी चौपाई है रास की, चौपाई नंबर 80। आपणो धनता ए छे, जे दिए छे आधार, रखे अदखिण तमे मूकता, वालो कहे छे वारंवार। हमारे जीवन के आधार अक्षरातीत ने 25 पक्ष की चितवनी का जो ज्ञान दिया, आपणु धन, हमें जो ये धन दिया, वह हमारी सर्वोपरि संपदा है, जे दिए छे आधार, रखे अदखिण तमे मुक्ता। प्रीतम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हे साथ जी, आधे पल के लिए भी चितवनी के सुख को ना छोड़ें। अदखिण, अदखिण का मतलब आधे पल के लिए भी हम ये 25 पक्ष के सुखों को ना छोड़ें, चितवनी के सुखों को ना छोड़ें। उपरोक्त दोनों चौपाइयां चितवनी की सर्वोपरि महत्ता को ही दर्शा रही, यानी कि रात से ही स्टार्ट हो गई कि हमें कितना जरूरी है 25 पक्ष की चितवनी में डूबना या उनकी शोभा को समझना। यद्यपि ज्ञान तथा सेवा का भी महत्व है, किंतु प्रेममयी चितवनी को छोड़कर आत्म जागृति की कल्पना करना एक दिवा स्वप्न ही है। सब चीजों का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन चितवनी का कोई विकल्प नहीं है, उसकी कोई बराबरी नहीं है, उसकी कोई जोड़ नहीं है। ये चौपाइयों में बताया। तो किरण दीदी हमें थोड़ा सा रास के बारे में बताएंगी। तो शब्द की रास क्या होती है और हमें क्या रास करनी है। किरण दीदी आप आओ। प्रणाम जी सुंदरसाज जी। पहला ही हमारा ग्रंथ है 14 ग्रंथों में रास। रास का अर्थ क्या है? रास का अर्थ कोई नाचना गाना गरबा खेलना ही नहीं होता। का अर्थ है कि जो हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि जो हमारे पारब्रह्म है वो आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, सौंदर्य का स्वरूप है, एकत्व का स्वरूप है। और उनके दिल में जो रस बहता है, वही रस जब उनकी आत्माओं के दिल में भी बहने लगे तो उसे क्या कहते हैं? रास। जैसे कि सागर जब अपनी लहरों से लीला करता है और सागर में जो आनंद, जैसे सागर में जो बहता है वही लहरों में बहने लगे, ऐसे ही पारब्रह्म के दिल में जो भी निधियां बह रही हैं, अंदर बसी हुई हैं, वही वह निधियां आत्माओं के दिल में भी आने लगे, तो वो जो रस बहता है उसको रास कहते हैं। इसी तरह से ही
रास का वर्णन जो है शुकदेव जी ने भागवत के अंदर किया। भागवत के अंदर भी जब उन्होंने वर्णन करना चाहा रास का, तो उनके परीक्षित ने बीच में क्वेश्चन कर दिया। प्रश्न करने के कारण जो वर्णन वो करना चाह रहे थे, उस रास का वर्णन वो नहीं कर सके, जिसका वर्णन उन्होंने हमारी वाणी के अंदर आया था, भागे जोश कही पंचध्यायी, रास वर्णन न हुआ मुखता। और ऋग्वेद में भी कहा है कि जो तू है वो मैं हो जाऊं, जो मैं हूं वो तू हो जाए। अर्थात जो पारब्रह्म के अंदर अनंत निधियां हैं, रस बहता है, रूहों के दिल में भी वो रस बहने लगे, तो उसे रास कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में भी सुलेमान के जो कविताएं हैं, उसमें पारब्रह्म को वर, आत्माओं को वधु के रूप में वर्णित किया गया है। अफ्रीका के जो इथोपिया स्थान है, उसमें जो हफ्सा है, हफ्से में जब मोहम्मद साहब के अनुयायी जो हैं वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कुरान के 16वें पारे के अंदर जो वर्णन किया गया है इन लीलाओं का, उनका जब वर्णन करके सुनाया, तो इथोपिया का राजा जो था वो भी उस विरहा के रस में डूब गया। रास का अर्थ ही है जो प्रेम, जो आनंद हमारे प्रीतम के हृदय में बस रहा है, वो हम आत्माओं के हृदय में भी बसने लगे, तो हम उसे रास कहते हैं। और इस रास का सुख हम चितवनी के द्वारा ही ले सकते हैं। चितवनी में जब हम डूबेंगे, हमारी आत्मा जो है अपने प्रीतम के प्रेम में डूब जाएगी। जैसे इथोपिया का राजा जो बादशाह था, वो उस विरहा में डूब गया, इसी तरह से हम आत्माएं भी उस प्रेम के रस में जब डूबने लगे, हमारे अंदर भी वो प्रेम का रस बहने लगे, तो हम उसे रास कहते हैं। इस रास का सुख हम चितवनी के द्वारा ही ले सकते हैं। हम कहें कि चितवनी के बिना हम सिर्फ और कोई कार्य करके, नाच गाना करके ही हम इसका रस ले सकते हैं। हाँ, कुछ पल का रस जो है, जैसे कि यदि मीरा जो है वो प्रेम में डूब गई, प्रेम में डूब करके उसको अपने शरीर की भी सुध नहीं रही, और शरीर की सुध न रहने से वो उस विष्णु भगवान के प्रेम में डूबी। हम आत्माएं भी डूब सकती हैं, लेकिन जो रस है वो चितवनी के द्वारा ही ले सकते हैं। इसी को ही हम रास कहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज जितनी भी शोभा समझी, मानो सुंदर साथ के दिल में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो हम वो कर लेंगे, कि किसी के दिल में कुछ बात आती है तो कल हम शोभा और हमारे साथ प्रियंका भी रहेंगी, तो थोड़ा सा रिवाइज साथ साथ करती जाएंगी, और कोई सुंदर साथ भी धीरे धीरे जिस शोभा में डुबोना चाहेंगे, कल प्रियंका भी थोड़ा सा टाइम से जो भी रिवीजन कराना होगा थोड़ा सा वो कराएंगी। ठीक है सोनू, आप हाँ जी जयकारा लगाओ सोनू। हाँ जी, मैं प्रियंका जी का तहे दिल से धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी। सुंदर साथ जी, ये नक्शे बनाने में प्रियंका जी ने दिन रात एक किया है। छोटी सी बच्ची है उनकी, पर रात के 2-2 बजे तक बैठ के उन्होंने ये सेवाएं हम सुंदर साथ के वास्ते की हैं। और ऐसे और भी सुंदर साथ जरूर वो मीटिंग में एक बार आकर सुंदर साथ को अपना दर्शन दें, क्योंकि बहुत खुशी होगी सुंदर साथ को आपसे मिलकर, जिन्होंने इतनी सेवा, उनके भी परिवार हैं, माया है, लगी हुई है, पर रात के कहना आसान होता है 2-2 बजे तक उठकर, और जब बोला जाए ये नक्शा चाहिए, ऐसे ही जयपुर के भी और भी सुंदर साथ हैं। यंग बच्चे हैं हमारे पास, शिविर सेतिया, वो भी जॉब करते हैं, पर जब कहा जाए 20 बार यदि उनको कहा गया नहीं ये कलर नहीं, ये कलर नहीं, ये हाँ जी यस सर, ऐसे उन्होंने काम किए हैं मिल के। तो इन सब सुंदर साथ के चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम है। प्रियंका, आप एक बार जरूर सुंदर साथ को प्रणाम कीजिए, उसके बाद हम जयकारा लगाते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी।
प्रणाम जी। और हम प्रियंका जी से और भी बहुत सारे सुंदर साथ जो सीखे हुए हैं, सीखे सिखाए ना सोबते, जिनके अंदर चरचनी उतरी हुई है, हम उनसे सुनते रहेंगे धामधनी, जिनके अंदर जैसा जैसा डालते रहेंगे उल्टा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा मुझे कम अंदर से करना पड़ेगा और सुंदर साथ आगे आएंगे तो और खुशी होगी, और खुशी होगी। सब सुंदर साथ मिलकर चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। यूट्यूब से जुड़ने वाले सुंदर साथ को भी कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी।